अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, सलामत होंगे, अल्लाह सलामत रखें। देखिए, मसला ये है कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज के दौरान उसकी मोबाइल की घंटी बज गई, यानी उसके मोबाइल पर कॉल आ गया। और अक्सर ये होता है कि नॉर्मली लोगों के फ़ोन में जो रिंगटोन हुआ करती है, बहुत कम नात वगैरह की, लेकिन अक्सर मरसिया की तरह हुआ करती है, बिंजू बाजे की तरह अलग ही एक तर्ज हुआ करती है। अब वो सवाल ये है कि अगर नमाज के दौरान कॉल आ जाए तो क्या करें? क्या हम कॉल को बंद कर दें या उसी तरह बजने दें? क्या नमाज में भी ख़राबी आएगी या नहीं, और उस नमाज का हुक्म क्या है? एक सवाल के अंदर 3 सवाल ये है, और इसका तो जानना सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। जितने नौजवान हमारे हैं उन सारे हम भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा तो आप ज़रूर सुने और इस बात को समझें, इसलिए कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाया करती है हमारे बच्चों से, तो इसलिए इसका जानना ज़रूरी है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मसला बयान करने से पहले अहम बात यह है कि आप जब मस्जिद में दाखिल हो, अब तो पहले वाली बात नहीं है कि आप घर पर मोबाइल छोड़ कर आए, इसलिए कि मोबाइल अब ज़रूरत बन चुकी है लोगों के लिए, इसलिए कि पैसे पे करना, सारी ज़रूरत की चीज़ें मोबाइल में, डॉक्यूमेंट से लेकर सारी अहम ज़रूरियात मोबाइल से ही अदा होती है, तो इसलिए मोबाइल अब घर पर नहीं रख सकते। तो जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों तो आप स्पेशली इस बात का ख्याल रखें कि मोबाइल को ऑफ़ करना है या साइलेंट करना है। ठीक, इन 2 बातों का ख्याल रखें। मैं पर्सनली आपको भाई की हैसियत सजेस्ट कर रहा हूँ, जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो है मोबाइल को स्विच ऑफ करना या साइलेंट कर दें। ये 2 काम चले। अगर सपोज़ के तौर पर आप भूल गए, ठीक, आप सपोज़ करें कि आप भूल गए, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने नियत बांधी, उसके बाद फ़ौरन जैसे आप रुकू में गए, उठे, कॉल आ गई, ठीक, अब बेल बज रही है, तो उस सूरत में यानी उस सिचुएशन में हम क्या करें? क्या मोबाइल को ऑफ़ कर दें हाथ लगा कर अंदर या नहीं? देखिए, इसका हुक्म जो है और इसको बंद करने की जो तरीक़ा है वो यूँ है। अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, दौरान नमाज उसके फ़ोन पर कॉल आ गया, रिंग बज रही है, तो उसका हुक्म यह है कि वो शख्स, अगर उसे अंदाज़ा है कि सिर्फ़ हाथ डालकर दबाने से बंद हो जाए या कट जाए या किसी तरीके से आवाज़ बंद हो जाए, ताकि और लोगों का जहन भटके ना, इसीलिए कि जब आपके मोबाइल की रिंगटोन बजेगी तो लोगों के जहन भटक जाएगी और दिमाग में खलजान पैदा होगा, जहन मुंतशिर होगा। तो इसीलिए हुक्म यह है कि अगर आप को इस बात का अंदाज़ा है कि मैं हाथ डालकर सिर्फ बंद कर सकता हूँ, ज़्यादा हरकत नहीं, हरकत खफीफ़ा के ज़रिए अगर आप बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें। अब हरकत खफीफ़ा क्या है, आप यूँ समझ जाएं कि अगर आपको ये अंदाज़ा है कि मैं पॉकेट में हाथ डाल के यहाँ पर बटन है, फ़ौरन मैं दबा दूँ, बंद हो जाएगा, तो आप बंद कर दें। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको मोबाइल निकाल कर बंद करना होगा, तो फिर आप ये इसे हरकत कसीरा कहते हैं, फिर आप नहीं करें। अगर आप ये करते हैं तो नमाज आपकी फासिद हो जाएगी। अगर आपको इतना अंदाज़ है कि पॉकेट में एग्ज़ाम्पल के तौर पर फ़ोन है, आप ऊपर से हाथ लगा कर दबा दिए, बंद हो गई, यानी आवाज़ आनी बंद हो गई, स्विच ऑफ हो या ना हो लेकिन आवाज़ आनी अगर बंद हो गई, तो अगर इतना आप कर सकते हैं तो बंद कर दें, नहीं तो आप हरकत कसीरा ना करें, यानी मोबाइल निकाल कर फिर काट के स्विच ऑफ करें या साइलेंट करें, ऐसा ना करें, फिर नमाज फासिद हो जाएगी। अब ये है कि एक और इसमें सवाल था, हमने शुरू में बताया कि मान लीजिए कि अगर नमाज के दौरान किसी की मोबाइल में बेल बज गई, ठीक, रिंग बज रही है, तो क्या इससे नमाज में ख़राबी आएगी? तो इसका जवाब है नहीं, नमाज में ख़राबी नहीं आएगी। अलबत्ता जो नमाज में खुशू खुजू है उसकी रूहानियत ख़त्म हो जाया करती है, इसलिए कि जब आप खुद इस चीज़ का तजुर्बा करें, जब आप मस्जिद में जाएंगे, कभी आप नियत नहीं बांधे होंगे, किसी के मोबाइल पर कॉल आ जाएगा, तो आप देखेंगे अक्सर लोगों के बॉडी में एक अलग सी हरकत हुआ करती है, मैंने देखा है यहाँ, तो जहन लोगों का मुंतशिर होता है, जहन में खलजान पैदा होता है, इसलिए बचने का हुक्म है। और अगर हरकत खफीफ़ा की वजह से, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, अगर आप बंद कर सकते हैं तो ज़रूर बंद करें। बस आज के लिए इतना, ये छोटा सा मसला था, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ख्याल से कर लें, इसलिए कि वक्त निकाल कर मैं आपके सामने कुछ ऐसे मसाइल को पेश करने की कोशिश करता हूँ जिनका जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि वक्त मेरे पास काफ़ी कम रहता है। बस दुआ करें आप हमारे लिए और मैं आपके लिए और उम्मत मुसलमान के लिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।